नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और आज हम जो है वो हम दिखा रहे हैं आपको कोसी का हाल। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार जो भारी बारिश हुई है उसके बाद कल शनिवार को बीरपुर बैरेज से करीब 6,62,000 क्यूसेक डिस्चार्ज जो है वो दर्ज किया गया था और यह डिस्चार्ज 56 वर्षों के बाद सबसे बड़ा डिस्चार्ज है। आपको बताते चले, आज हम ग्राउंड आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है कोसी क्षेत्र के लोगों की और किस तरह से वो लोग जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आप जैसा कि तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि लगातार बारिश के बाद जो डिस्चार्ज किया गया था कोसी बैरेज से, उसके बाद पूरे जो मधेपुर प्रखंड क्षेत्र का जो कोसी दियारा क्षेत्र है उस इलाके में पूरा पानी फैल चुका है। चारों तरफ आप जहां तक देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नज़र आएगा। हालांकि प्रशासन जो है वो मौके पर मुस्तैद है, लगातार जो है वो निगरानी की जा रही है। रात भर से जो है रेस्क्यू का काम किया जा रहा था, बहुत लोगों को जो है रेस्क्यू करके वापस लाया भी गया है और लगातार जो है वो रेस्क्यू दल अपने काम में जुटी हुई है। क्योंकि जो भी गांव का इलाका है वो बिल्कुल ही डूब चुका है, पानी हर जगह फैल चुका है और लोग जो है लोगों के घरों तक जो है पानी पहुंच चुका है और ऐसे में लोग बाग का वहाँ पे रहना बिल्कुल ही दूभर हो गया है और वो लोग नाव के माध्यम से ऊंचे स्थलों की तरफ आ रहे हैं। बसीपट्टी में बाढ़ आश्रय स्थल बनाया गया है, वहाँ पे भी काफ़ी लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कम्युनिटी किचन का यहाँ पे व्यवस्था किया गया है। लोग जैसे तैसे अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थलों की तरफ आ रहे हैं। हालांकि शाम तक जो है वो कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि शाम तक जो है वो पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाने से लोगों में जो है वो भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि आज दोपहर मधुबनी के जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा मौके पर पहुंचे हुए थे। हालांकि प्रशासन की ओर से झंझारपुर एसडीओ कुमार गौरव, मधेपुर के अंचलाधिकारी नीतीश कुमार, बीडीओ विशाल आनंद लगातार जो है वो क्षेत्र में मौजूद हैं और लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। बराज का जो यहाँ पे फ्लो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था, इस वजह से मधेपुर की 5 पंचायतें और कुछ एरिया और आंशिक रूप से भी कुछ बाढ़ प्रभावित हुई हैं अभी। तो हम लोग यहाँ पे नाव का परिचालन कर रहे हैं, 30 से ज़्यादा नाव सरकारी नावें हम लोग चला रहे हैं उसमें और लोगों को जो आने के लिए इच्छुक हैं उनको सुरक्षित स्थान पर ले आ रहे हैं। और अभी सभी जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोग बैठक भी कर लिए हैं और जहाँ पे भी शरण स्थल बनाए जा रहे हैं वो सब जगह जो है लोगों के लिए शरण स्थल भी, कुछ जगह लोग अगर बांध भी बताया गया कि लोग आके रहे तो हम लोग कम्युनिटी किचन अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं और 3 जगह तो प्रारंभ हो गया है, बाकी आज शाम तक सभी जगहों पे कम्युनिटी किचन शुरू हो जाएगा ताकि किसी भी निवासी को खाने होने की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा लोगों में जो पॉलीथीन का वितरण है वो हम लोग अभी शुरू करेंगे जो बांध पे रुके हुए हैं ताकि उनको भी समस्या ना हो। साथ ही साथ जो बांध पे रुके हुए हैं लोग शरण स्थल में नहीं आना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए हम लोग लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था हम लोग कराएंगे और जो भी आपदा राहत के जो सभी प्रावधान हैं हम लोग उसको शुरू करवाएंगे। सर, अंदर भी अभी भी 10,000 से ज़्यादा की आबादी फंसे हुए हैं? नहीं, फंसे हुए नहीं हैं, वो तो हम लोग कल से ही लोगों को अनाउंस कर रहे थे, उनको अनुरोध कर रहे थे कि लोग आएँ और इच्छा से लोग रुके हुए तो नहीं आना चाह रहे थे। आज भी हम लोग अपील कर रहे हैं, नाव इसीलिए चलवा रहे हैं कि जहाँ पे भी लोग आने के इच्छुक हैं शरण स्थल पर उन सभी लोगों को हम लोग सुरक्षित स्थान पर ले आएँ। हमारी SDRF की टीम भी पूरी लगी हुई है, वो भी लोगों को यहाँ पे रेस्क्यू बचाव का कार्य लगातार जारी है, हम लोग लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर सरकारी नाव का कोई व्यवस्था नहीं जिस कारण हम लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, ऐसा झूठ बोल रहे हैं, ये आपको भी कल पता है, कल से भी हम लोग सबको लाने के लिए कह रहे थे और मेरा अनुरोध है कि रिपोर्टर के तौर पे कोई झूठ बोले आप भी उनको जवाब दिया करें। यहाँ पे 30 से ज़्यादा नावें चल रही हैं और कोई भी झूठी बात बोले उसको तुरंत ही वो नहीं करना चाहिए। और आप देख सकते हैं, खुद भी यहाँ रिपोर्टर हैं, केवल अधिकारियों से बात करने के अलावा खुद भी फील्ड में देख सकते हैं 30 से ज़्यादा नाव चल रही हैं, तो बेहतर रहेगा। थैंक यू।